हाय ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था और एक सम सॉल्व किया था। तो चैप्टर 4, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल के इक्वेशन के बारे में हमारी बात हो रही थी। तो मेन पर्पस आज के ये सेशन का भी वही है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। और व्हाट वाज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा था हमारा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इट मीन सारे एक्स वाले वाई वाले और नंबर वाले जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रख दो। इक्वल टू के राइट साइड में कुछ रखना ही नहीं है। इट मीन्स वहां पर जीरो लाना है। बस ये कर दिया तो आपका काम खत्म, डन। तो वही चीज अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन में हम अभी कर रहे हैं। चलिए, आप लोग अपनी नोट पेन सब कुछ लेके बैठ जाओ। ये मूवी नहीं चल रही है कि आप देखते रहोगे और मैं एक्टिंग करता रहूंगा, ठीक है। आप भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए साथ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप 4.1 के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर का आप देखोगे। तो अभी मेरे सामने जो भी है उसमें एक्स वाई और कांस्टेंट नंबर ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लस माइनस की साइन का तो देख लेते हैं, बट सभी के सभी लेफ्ट साइड है, वो हमारा मेन एम था। तो हमारा पर्पस सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखना है कि इक्वेशन, आप पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हो इक्वेशन का। इक्वेशन इज इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आइडेंटिफाई करना है, आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो अंदर लिखा हुआ है क्या कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, वो भी लिखना है। तो देखिए ए कौन है हमारा। तो आप कंपेयर करो, एक्स के साथ जो होगा वो आपका ए होगा। तो एक्स के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम वन मानेंगे। चलो यस, आप बताओ बी क्या हो सकता है आपका यहाँ पर बी। तो बी इट मीन्स वाई के साथ जो होगा वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कुछ भी नहीं है तो वन कंसिडर कर सकते हैं। आगे की माइनस की साइन को भी लेना है तो माइनस 1/5। तो आपका बी हो गया। और अकेला जो नंबर है उसको सी कहेंगे, तो सी इज इक्वल टू -10। डन, कंप्लीट। बस यही काम करना है आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। चलो सेकंड, सॉरी थर्ड नंबर। तो यहां पर सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो देखो, एक्स ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, वाई ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है। ये जो नंबर जिसको सी कहते हैं कांस्टेंट, उसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो -2x प्लस 3y, और जो 6 था वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। डन। तो लेफ्ट साइड में ला दिया, हमारा मेन पर्पस खत्म हो गया। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो इक्वेशन, नाउ दिस इक्वेशन इज इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। ओके, फॉर्म भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, नोट में लिखोगे। और हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, हैंड राइटिंग का आप कुछ ऐसा मत समझना कि ये हैंड राइटिंग से ही बराबर है। सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लेगिंग हो रहा है नेट कनेक्शन का। सो दैट्स वाई फ्लक्चुएशन आएगा। आप प्रॉपरली लिखना, ठीक है। तो इक्वेशन इज इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। और मैं, मेरी स्पेस स्क्रीन की बहुत कम है, दैट्स वाई ऐसे पार्टीशन करके लिख रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन खत्म हो जैसे नोट में प्रॉपरली लिखते हैं, 1 बाय 1 ही लिखना। चलो, ए इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 3। पता चला ना कौन कौन होता है। ए इट मीन्स एक्स के साथ जो होता है वो, बी इट मीन्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो, और अकेला नंबर। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आप जो भी नंबर लिखते हो उसके साथ उसकी साइन भी कंसीडर करनी थी, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन तो मैं मानता हूं कि नॉर्मल थे। मैं लास्ट वीडियो आपको दिया था, लास्ट वीडियो इसके पहले का, उसमें भी मैंने एक सॉल्व करवाया था। तो उसके हिसाब से ये दो आप ट्राई कर सकते थे, बट मुझे आप पे भरोसा नहीं है, दैट्स वाई मैं सारे के सारे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो
ये जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, उसमें आपको मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बराबर है। तो ये देखिए आपके सामने, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एक्स है, वाई को ला देंगे। बट नया यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कि सर सी तो है नहीं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो बराबर। तो ये ऐसे प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको होमवर्क में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो, तीन चीजें हमारे पास, ए, बी एंड सी, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, तो देखो इसमें जो भी है उनको लेफ्ट साइड में पहले ला दो, जो भी हो, तीनों के तीनों हो तो भी, दो हो तो भी। तो यहाँ पर दो ही चीजें मेरे पास, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला, इट मीन ए और बी है, सी नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, एक्स तो था ही, 3y को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो -3y हो जाएगा। अब इक्वल टू के राइट साइड में तो कुछ बचा नहीं, तो 0। अब ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सो अवर इक्वेशन इज इन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, ए के लिए यहाँ पर 1 है, बी के लिए यहाँ पर -3 है, बट सी तो है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 लिख दो। जो चीज नहीं प्रोवाइडेड है उसको 0 लिख देना है, सिंपल सी चीज है। तो हमने अगर इसके साथ कंपैरिजन किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, और हम लिख रहे हैं कि जैसे कि ए इक्वल टू, तो एक्स के साथ जो हो वो लिखते हैं ए, बी इट मीन्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट हो वो लिखते हैं हम, और सी के लिए अकेला नंबर था, बट अकेला नंबर तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ना हो तो कहाँ से लाएंगे, ना हो तो 0 लिख देना, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में काम करना है, सिंपल सा काम है। और एक और जो मुझे लगता है कि करवाना चाहिए वो आपको करवा रहा हूं यहाँ पर। आ, चलो, तो एक और मैं करवा देता हूं जो मुझे लग रहा है बाकी के आपके लिए होमवर्क में। लास्ट नंबर का, लास्ट 8, सॉरी 8 नंबर का, 8। तो यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। 5 = 2x है मेरे पास, और यही दूसरी तरीके से भी हो सकता है, तो मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करवाता हूँ सेम क्वेश्चन। तो सेम यहाँ पर 5 = 2x। हमारा मेन पर्पस क्या था, सबको लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो ले जाते हैं हम। तो उसके हिसाब से अगर करें तो 5 ऑलरेडी था, एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और इक्वल टू के यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमारी मेंटेलिटी क्या कहती है कि पहले एक्स वाला लिखना चाहिए, तो अब ये दोनों में से पहले एक्स वाला लिखते हैं। वाई वाला है ही नहीं, तो वाई है नहीं तो आप इसमें 0y लिख सकते हो, 0y, या ना लिखो तो भी, बट जस्ट फॉर अवर नॉलेज 0y लिखो तो बेटर। और नंबर कौन है हमारा, 5, तो +5 = 0। तो मैंने यहाँ पर कोई खतरनाक काम नहीं किया है, जो था उसको लेफ्ट साइड में ले जाना वही हमारा पर्पस था, तो वही यहाँ पर किया है हमने। ठीक है, और अब इसको कंपेयर करेंगे कि इक्वेशन, जैसे हम सब में लिखते हैं कि इक्वेशन इज कौन से फॉर्म में है, वो इक्वेशन इज इन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। तो ये फॉर्म के अंदर आपका ए कौन होगा, ए होगा आपका -2, बी इट मीन्स वाई था ही नहीं, तो 0y नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। 0y नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आके भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि ए के साथ कौन था, बी, तो y है ही नहीं तो 0, और सी अकेला नंबर तो वो है आपका 5। तो ये आंसर वैलिड 100% है, 100% वैलिड है, बराबर है। और एक लास्ट, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट इसको, या आपके सर स्कूल के अ, आपको ऐसा सिखाए कि सब कुछ लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में जाके भी कर सकते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाओ या तो सब कुछ राइट साइड में ले जाओ। कई बार कई टीचर्स इसको ऐसे सॉल्व करवाएंगे कि 0 यहां पर कर दे बेटा, 2x और 5 को तू राइट साइड में ला दे,
और यही चीज को हम कह सकते हैं 2x-5 = 0 कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 0 हो या राइट साइड में 0 हो, वो सब कुछ सेम ही होता है। तो मे बी ये एक ऑप्शनल चीज है, ये आपको जस्ट फॉर नॉलेज मैं कह रहा हूँ, बाकी हमको करना यही कॉमन मेथड से ही है। बट टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर्स या कई बार स्कूल के टीचर्स आपको ये कुछ पढ़ाए, तो ऐसा नहीं मानना है कि ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेथड भी होती है। क्योंकि दो टर्म होते हैं, तो क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड में ले जाओ या राइट साइड में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो इक्वल टू के एक साइड 0 ही करना होता है। बराबर है। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या होगा, तो रफली बता दूं कि ए आपका होगा यहाँ पर 2, वाई है ही नहीं, तो बी होगा आपका 0, और सी होगा यहाँ पर जो नंबर है वो -5। तो आप लेफ्ट साइड की जगह पर पूरे क्वेश्चंस को राइट साइड में ले जाके सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा, और ये कोई गलत भी नहीं कह सकता, बट आंसर में डिफरेंस आएगा। एबीसी की साइंस चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर +2 आएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 की कोई साइन नहीं होती है, और ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर है। आई विल प्रिफर कि हम लोग सारे ये मेथड से करें, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन था। बराबर है, ठीक है। सो दैट्स इट। आपको अभी वर्क क्या करना है, तो 4.1 में मैंने क्वेश्चन 2 में जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने सारे सॉल्व करवाए, उसके अलावा आई थिंक 3 बाकी हो गए। यस, वो आपको होमवर्क में करना है। दैट्स इट।